चलिए अब इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर इस बीच बांग्लादेश से सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश जंग की तैयारी में है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, हिंदुओं पर हमले के बीच जंग की तैयारी में बांग्लादेश है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां जंग की तैयारी में बांग्लादेश है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। हिंदुओं पर हमले के बीच अब बांग्लादेश जंग की तैयारी में है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से मदद मिल रही है। ये बड़ी खबर है। रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से मदद मिल रही है इस वक्त। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान से इस वक्त जो है बांग्लादेश को मदद मिल रही है। ये बड़ी खबर है। एयरफोर्स के एयरबेस भी अलर्ट मोड पर कर दिए गए हैं, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और इस बीच अब बांग्लादेश जंग की तैयारी में है। बांग्लादेश जंग की तैयारी कर रहा है। हिंदुओं पर हमले के बीच अब बांग्लादेश जंग की तैयारी करने में लगा हुआ है। रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स को रखा गया है। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से मदद मिल रही है। ये बड़ी खबर है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान से जो है वो बांग्लादेश आर्मी को मदद मिल रही है। एक कंगाल देश जो है दूसरे कंगाल देश की मदद करता हुआ नजर आ रहा है यहां पर, और जंग की तैयारी में अब बांग्लादेश है। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है जिस तरीके से। वहीं बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों की हिमाकत जो है वो सामने आई है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। और असम में लगी हुई भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवानों की हिमाकत सामने आई है। बीजीबी की उकसावे भरी कार्रवाई देखने को मिली है। असम से लगी हुई भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की गई है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। घुसपैठ की कोशिश की गई है। मंदिर का निर्माण रोकने की कोशिश की गई है। भारत के अंदर ही मंदिर का निर्माण, जिसको रोकने की कोशिश की गई है और स्पीड बोट से बीजीबी के जवान पहुंचे थे। बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। स्पीड बोट से जो है बीजीपी के जवान जो है पहुंचे हुए थे। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवानों की हिमाकत जो है निकलकर सामने आई है। बीजीबी की उकसावे भरी ये कार्रवाई देखने को मिली है। असम से लगी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश यहां पर की गई है उनके द्वारा। घुसपैठ की कोशिश ये की गई है, मंदिर निर्माण रोकने की कोशिश की गई है। मंदिर निर्माण हो रहा था, उसके कार्य को रोकने की कोशिश की गई है, कार्य में बाधा डालने की कोशिश की गई है। स्पीड बोट के माध्यम से ये बीजेपी के जवान जो है पहुंचे थे और मंदिर निर्माण कार्य में बाधा डालने का प्रयास जो है उनके द्वारा किया गया है। तो बांग्लादेश जो है वो अपनी हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा है और बांग्लादेश जिस तरीके से आज़ादी से पहले पूर्वी पाकिस्तान था, अब एक बार फिर से बांग्लादेश पाकिस्तान बनता नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बांग्लादेश की हरकतें इस वक्त देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से वो कदम उठा रहा है, उन हरकतों से यही लग रहा है कि मानो हमारे दूसरी ओर भी अब पाकिस्तान बसता हो। इस तरीके की हरकतें पाकिस्तान के द्वारा जो है की जाती हैं। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जिस तरीके से बांग्लादेश के द्वारा लगातार जो है इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश जो जंग की तैयारी में है। बांग्लादेश के द्वारा जो है वो जंग की तैयारी की जा रही है। बांग्लादेश लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है और इसी पर हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए। लाइव सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय, सीधे मैं आपका रुख करूंगा और जिस तरीके से इस वक्त बांग्लादेश के द्वारा ये तैयारियां की जा रही हैं, जहां बांग्लादेश के खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं और वो जंग की तैयारी कर रहा है, क्या अपडेट इस वक्त? देखिए, बिल्कुल कल जो कई जो रैलीज वहां पे निकली बांग्लादेश जी में और उसके कई पूर्व सैनिक उसमें शामिल हुए थे। इन सैनिकों ने जो है भारत को जो है वो धमकी दी और धमकी देते हुए लफ्जों में कई ऐसे सैनिक जो थे उन्होंने कहा जी कि जो भारत का इलाका है कोलकाता का, उसको कुछ दिनों में, चंद दिनों में जो है हम कब्जा कर सकते हैं। और भारत को धमकियां देने का सिलसिला जो शुरू हुआ है उससे साफ दिखता है कि पाकिस्तान की शय पर बांग्लादेश जो है एक बार फिर से अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो किस तरीके से तैयार है। मगर जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, जब शेख हसीना की गवर्नमेंट टॉपल हुई है उसके बाद इस तरह के प्रयास यूनुस कर सकता है, क्योंकि यूनुस जानता है कि उसे दुनिया भर में जो वहां बांग्लादेश में हालात बने हैं उसके बाद उसकी किरकिरी हो रही है। और ऐसे में जब माइनॉरिटीज पर वहां हमले हो रहे हैं, जब उसका कोई जवाब नहीं है, तो उसके जी चलते जो है इस तरह की हरकत जो है वो कोशिश कर सकता है। वहीं आपको बता दूं, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान के इलाके की बात की जाए तो जो खासतौर पे ये इलाका पड़ता है, बांग्लादेश का बॉर्डर जो भारत के साथ लगता है, वहां जी पर जो बॉर्डर गार्ड है बांग्लादेश की, वो बोट में आए और उन्होंने भारत के इलाके में घुसपैठ करके मंदिर निर्माण के काम को रुकवाया।
ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब हरकतें बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड है या बांग्लादेश की सेना कर रही है, उससे कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच तलखियां बढ़ाने के उनके प्रयास हैं। जी अजय, जाहिर तौर पर तलखियां बढ़ाने का प्रयास इसे कहा जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश जिस तरीके से इस वक्त ये कदम उठा रहा है, किस तरीके से विश्व पटल पर इसकी छवि पड़ती नजर आ रही है। क्योंकि अजय, जिस तरीके से बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान उसको कहा जाता था, अब जो स्थितियां मौजूदा हैं उसको देखकर ये लगता है कि भारत की दोनों तरफ जो है पाकिस्तान मौजूद है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ नया पाकिस्तान जो भारत पर हमला करने की तैयारी में है। किस तरीके से बांग्लादेश ने तैयारियां की हैं अजय, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि लगातार बांग्लादेश जो है वो तैयारियां कर रहा है, ड्रोन जो है वो भारतीय सीमा पर मुस्तैद किए गए हैं, और जिस तरीके से वाटर बोट के माध्यम से भी बांग्लादेश के जवान जो भारतीय सीमा के पास घुसे थे, वहां पर मंदिर निर्माण को रुकवाया था, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो बांग्लादेश के मंसूबे हैं वो सही नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, जो हालात वहां बने हुए हैं जी उसके बाद बांग्लादेश युद्ध के लिए तैयार है ऐसा नहीं कहा जा सकता, मगर ये जरूर है कि बांग्लादेश अपने आप में ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम बड़े शक्तिशाली हो चुके हैं। कुछ दिन पहले ये खबरें आई कि बांग्लादेश में जो है पाकिस्तान से बड़ी तादाद में मात्रा में जो है हथियार पहुंचाए गए थे जहाज के जरिए, और उसके बाद ये भी जानकारी लगातार आई कि पाकिस्तान जो है वो परमाणु हथियार बांग्लादेश को देने की हिमाकत में है। दरअसल जी इसमें कोई शक नहीं कि शेख हसीना की गवर्नमेंट को जो टॉपल किया गया उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, मगर कई और ताकतें जो हैं जो भारत को अंदर से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना चाहती हैं, भारत को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी इसमें शामिल है। और दूसरी एक अहम चीज इसमें देखने के लायक ये है कि इस तरह की हरकतें जो बांग्लादेश में अब शुरू हुई हैं उसके पीछे का मकसद कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को लगातार ये लग रहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाका कश्मीर के इलाके में, गिलगित बाल्टिस्तान में या फिर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जो हालात बने हैं उससे वो इलाके जो हैं टूटते नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं इस कोशिश से उस इलाके में जो हरकतें तेज की हैं बांग्लादेश में, पहले यूनुस को वहां पे काबिज करना, उसके बाद वहां पर अपना एजेंडा चलाना, जी इससे साफ दिखता है कि पाकिस्तान दरअसल भारत में जो शक्ति लगातार बन रही थी और पाकिस्तान के लिए जो खतरा बना हुआ था उसको कहीं ना कहीं वो उस तरफ जो है वो टिल्ट करना चाहता था, ताकि जो पीओके का इलाका है उस पे पाकिस्तान को खतरा जो है वो कम हो जाए। मगर इन इलाकों में पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उसमें भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है, चाहे बलूचिस्तान का हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या जी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हो, वो वहां पे जो हालात बने हैं वो आम लोगों ने शुरू किए हुए हैं और उसी के चलते पाकिस्तान उसको फेस कर रहा है। मगर भारत पर प्रेशर बनाने के लिए इसलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से ये हरकतें हो रही हैं, मगर इसका ज्यादा असर नहीं होगा और पाकिस्तान या बांग्लादेश मिलकर भी युद्ध करने की कोशिश अगर भारत से करेंगे तब भी उन्हें पता है कि वो कहीं टिकेंगे नहीं। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर भारत पर दबाव बनाने का एक जो प्रयास है वो लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश के द्वारा किया जा रहा है। आज आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच